सुप्रीम कोर्ट ने आईन की तशरीह करते हुए ये होल्ड किया है अपने डिटेल रीजन में कि कोई भी कैंडिडेट जो कोई पार्टी उसको नॉमिनेट करे और उस कैंडिडेट को जिस भी निशान अलाट हुआ हो लेकिन उसको अपनी पार्टी का वो हमेशा से उस पार्टी का तशरीह करते हुए ये होल्ड किया है अपने डिटेल रीजन में कि कोई भी कैंडिडेट जो कोई पार्टी उसको नॉमिनेट करे और उस कैंडिडेट को जिस भी निशान अलाट हुआ हो लेकिन उसको अपनी पार्टी का वोट मिला हो वो हमेशा से उस पार्टी का कैंडिडेट माना जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने सारे पॉलिटिकल पार्टीज का एक दीरीना मुतालिबा जो आईन में पहले से दर्ज था उसकी ज़ईफ़ तर्जुमानी की है आज। इसके मुताबिक मैं समझता हूं सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के बारे में जो ऑब्जर्वेशन दी है ये वही ऑब्जर्वेशन है जिसका हम बारहा जिक्र करते रहे हैं। हमने यही कहा है कि इलेक्शन कमीशन किसी के कहने पे हुकूमत का अलाकार बन के अपने आज़ाद और आईनी हैसियत कंप्रोमाइज कर बैठी है। इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से हमारे खिलाफ केस के बाद केस फाइल करता था, आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा है कि इलेक्शन कमीशन की कोई लोकस स्टैंडाई नहीं है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी पे के खिलाफ इस किस्म के ऑर्डर और इस किस्म की पिटीशन फाइल करे। आज सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह किया है कि ये कैंडिडेट जो 39 मौजूद थे और बाकी 41 के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट ने जिक्र किया है, 41 में से 40 के हमने एफिडेविट फाइल करवाए थे। उनमें से 2 सीटें हमारी रिकाउंटिंग की आड़ में ज़ाया हो चुकी है। वो भी सीटें हमारी ही थी लेकिन साजिश के नतीजे में वो हमारी सीटें 4000 की क्या उसमें 23,000 की वैलिड वोटों को इनवैलिड करके जा चुकी है। हम आज भरपूर मुतालबा करते हैं इलेक्शन कमीशन से कि आज चौथी 4th टाइम पे आपने मीटिंग कर ली लेकिन फिर भी आपने नोटिफिकेशन नहीं किया। अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने डिटेल रीजन दी है, आपके किरदार पे आपके अमल पे उन्होंने एक सवालिया निशान उठाया है, इसलिए हम भरपूर मुतालबा करते हैं इलेक्शन कमीशन से कि फिल 4 हमारे 38 हमारे बाकी मानदा MNA के फिल 4 नोटिफिकेशन किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में वाज़ेह किया है कि जो रिजर्व सीटें हैं वो सिर्फ और सिर्फ उस पार्टी को मिलेगी जो के कैंडिडेट जीत चुके हों या आज़ाद कैंडिडेट उस पार्टी को ज्वाइन कर चुके हों। हमारे सारे कैंडिडेट जिनके सब कुछ एफिडेविट इलेक्शन कमीशन में फाइल है उसके बेस पे हम इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करते हैं कि रिजर्व सीटों का जल्द से जल्द अनाउंस करें। इसकी वजह से आज तक सेनेट के इलेक्शन नहीं हुए, उस सेनेट के इलेक्शन भी होने हैं। हम एक बार फिर इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करते हैं कि रिजर्व सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक है। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े तौर पे कहा है, आज मेहरबानी कर ले, कल से ये डिले ना हो, बहरहाल आपने ये नोटिफिकेशन इशू करना है। हम सुप्रीम कोर्ट के इस बात को बड़े कदर के निगाह से देखते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने 2 टोक अल्फाज में कहा कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी चलने चाहिए, डेमोक्रेसी मजबूत हो और उसके लिए ईवान के रोल का और अवाम के वोट का कदर का जिक्र की। यही वो स्ट्रगल है जिसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्ट्रगल कर रही है। यही वो स्ट्रगल है जिसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद अदलिया चाहती है। यही वो स्ट्रगल है जिसके लिए हम कहते हैं कि कोई भी आईनी तरमीम की जाएगी जिसमें से अदलिया पे कदगन लगेगा, जिसमें से अदलिया के जजेस को उनके मर्जी के बगैर ट्रांसफर किया जाएगा। ऐसे आईनी तरमीम की जाएगी जिसमें से ऐसे कोर्ट बनेंगे जिसके जजेस और चीफ जस्टिस साहिबान वजीर आजम हैंड पिक करेगा और फिर उसको अदलिया कहलाएगा। हम उन सारे के सारे तरामीम की भरपूर मुजाहिमत करेंगे। हम वकला कन्वेंशन में भरपूर शिरकत करेंगे। आज कोर कमेटी ने खान साहब के हिदायत के मुताबिक फैसला किया है कि इंशाअल्लाह ताला हफ्ते वाले दिन 29 तारीख को हम पिंडी में इंशाअल्लाह जलसा करेंगे।
میں पंजाब हुकूमत से दरख्वास्त करूंगा, आपने पहले भी कहा है आप से NOC हमने आज एप्लीकेशन गुजारी है, इंशाअल्लाह ताला हमारा भरपूर जलसा इंशाअल्लाह ताला 28 तारीख हफ्ते वाले दिन पिंडी में इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा करेगी। और इसके लिए आज हमने एक एप्लीकेशन गुजारी है NOC के लिए, इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बेहतरीन और भरपूर और पुरअमन जलसा करेगी। थैंक यू। सवाल जाना है देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट के काजी साहब का नहीं, ये डिसीजन जो 12 जुलाई को आया था। दूसरी जानिब वज़ीर